अनदर वीडियो आपका स्वागत तो है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं महाभारत का 33rd एपिसोड। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग इतनी आगे तक आ गए हैं। आगे तक आ रहे हैं। तो देखते हैं, अभी तक तो हडिम्बा के साथ शादी हुई है भीम की, और वन में है सब। अब कितनी देर तक वो हस्तिनापुर जाते हैं, देखते हैं आगे 33rd एपिसोड में दिखाया जाता है या नहीं दिखाया जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हिडिंब वध पांडवों का लक्ष्य नहीं था, वो तो केवल मील का एक पत्थर था जिसे पांडव भीम को हिडिंबा के साथ छोड़कर आगे निकल गए। परंतु हस्तिनापुर तो अपनी समस्याओं की डोरी में बंधा वहीं खड़ा है जहां खड़ा था। वहां केवल विदुर हैं जिन्हें भविष्य ने अपना विश्वास पात्र माना है, इसलिए उनके कंधे पर जो बोझ है वो बहुत भारी है। अच्छा, प्रणाम। गुस्से में हाँ, विराजी तात्री। मैं यहाँ विराजने नहीं आया हूं। प्रणाम ताजश्री। सौभाग्य हो दिया। तनिक अपने पति से मुझे ये पूछ के बताओगे, नाराज है। ये मुझे क्यों नहीं बताते कि कुलवधु कुंती और मेरे प्रिय पांडव कहाँ हैं? ये बात आप स्वयं मुझसे पूछ सकते थे ताजश्री। पूछ तो अवश्य सकता, परंतु तुम बतलाते जो नहीं हो। मैं ये सुनते सुनते ऊब चुका हूं कि वो जहां कहीं भी है सुरक्षित है। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कहाँ है, और तुम मुझसे राजनीति की बातें मत किया करो। राजनीति स्वयं मैंने ही तुम्हें सिखाई है। परंतु आपने आदर्श राजनीति सिखाई थी ताजश्री, और यह युग आदर्शों का युग नहीं है। आदर्शों की रक्षा के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। आपने जो राजनीति सिखाई थी उसमें लाक्षागृह का कोई अध्याय नहीं था। मैं हस्तिनापुर के किसी मंत्री के घर नहीं आया हूं। मैं अपने विदुर के यहां यह पूछने आया हूं कि मेरे प्रिय पांडव कहां हैं। वे एक चक्र नगरी में है ताजश्री। अब यदि मैं तुमसे यह कहूं कि मेरे एक चक्र नगरी जाने का प्रबंध करो तो? मंत्री विदुर तो तुरंत प्रबंध कर देगा ताजश्री, परंतु पुत्र विदुर इसका विरोध भी करेगा। यदि अभी यह बात खुल गई कि वे लोग कहां हैं, तो मेरे सारे किए दिए पर पानी फिर जाएगा ताजश्री। तो फिर वचन दो कि अब से उनके क्षण क्षण का समाचार मुझे देते रहोगे। जो आ गया ताजश्री। पर एक चक्र नगरी में वो कर क्या रहे होंगे? काफी टाइम हो गया ना, क्योंकि कल्याण हो, बाल काफी बड़े हो गए। कल्याण हो। कल्याण हो, कल्याण हो। कल्याण हो, कल्याण हो। सबकी दाढ़ी और कल्याण हो। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। भिक्षाम देहि। अच्छा, ब्राह्मण बने हुए हैं। काल बड़ा बलवान है, सबको नाच नचाए। पांडु पुत्र भी मांगते, भिक्षा घर घर जाए। भिक्षा घर घर जाए। कल्याण मस्तु।
भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। चावल। मतलब चावल दाने कुछ। कल्याण मस्तु। इस समय कहाँ हो देवी? बहुत दिनों के पश्चात जो तुम्हारे घर में थोड़ा सुख चैन मिला तो तनिक अतीत की ओर निकल गई थी। ताई जी सुखचैन क्या होता है? ये एक मिठाई है वत्स। ताई जी हमें भी मिठाई खिलाना ताई जी। वो मिठाई तो तुम्हारे पास है। कहाँ? ये जो तुम्हारे मीठे बोल हैं वत्स। तब तो ये मिठाई तुम ही खा लो ना ताई जी। जब देखो पटर पटर बोलता रहता है। बाबा आ गए। माँ बाबा आ गए। मैं अभी आई। तू ताई जी के पास बैठकर यहाँ चावल नहीं बन सकती? अब ये भी यही करने लगेगी तो मैं क्या करूँगी? पहले मैं जाऊंगा। बाबा। अरे मेरा वत्स क्या कर रहा था? ताई जी को मिठाई खिला रहा था। अच्छा, मिठाई कहाँ से आई तुम्हारे पास? मेरे बोल मीठे होते हैं ना बाबा। तुम्हारी दीदी कहाँ है? ताई जी के पास है। अच्छा। प्रणाम भाभी, हम भिक्षा लेकर आ गए। आपस में बांट लो पुत्र। माता श्री सदैव ही ये कह देती है कि आपस में बांट लो, परंतु मजले भैया के ना होने से खाने पीने की वस्तुएं बांटना बिल्कुल रसीन लगता है। वहाँ खाने का कोई कष्ट नहीं होगा सदैव। यदि होता तो मजले भैया कब के आ गए होते। परंतु बहुत दिन बीत गए भ्राताश्री, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। भाभी मन लगाकर खिलाती होंगी। तुम उसे बहुत छेड़ते हो सहदेव। यदि वो मुझे इतना चाहते ना होते भ्राताश्री, तो मैं उन्हें कभी न छेड़ता। तुझे आने में इतनी शीघ्रता दिखलाने को किसने कहा था वत्स? तू अपने आने का अर्थ जानता है? तेरे आने का अर्थ ये है कि तेरे पिता के जाने की घड़ी आ गई। ये माँ और पुत्र में कैसा वार्तालाप चल रहा है? मैं इसे ये बता रही थी कि आर्यपुत्र से बिछड़ने की घड़ी आ गई। हाँ, अब तो जाना ही पड़ेगा। तुम अपने पुत्र को साथ तो नहीं ले जाओगे ना? ये पुत्र जितना मेरा है उससे अधिक तुम्हारा है डिम्बा। पुत्र पर माता का अधिकार अधिक होना चाहिए। उसके रचने की पीड़ा वही झेलती है। तुम पुरुष होते हुए भी ये कह रहे हो? हाँ, और कदाचित इसलिए कह रहा हूं कि मैंने माँ की गोद देखी है, और मैंने माँ की गोद बहुत पास से देखी है। वो असीम होती है, उसमें सारा जगत समा जाए, परंतु ऐसा नहीं लगता कि वो भर गई है। माँ की गोद सागरों को समेटे हुए है, पर छलकती कभी नहीं। जगत में माँ से अधिक आदरणीय और कोई नहीं है। स्वयं नारायण भी मानव रूप में जन्म ले तो माँ की झिड़कियां खा के अपने आप को धन्य समझेंगे। डिम्बा, बच्चे के लिए माँ की गोद आवश्यक है, जैसे पौधे के लिए भूमि आवश्यक है, और मैं अपने इस पौधे से उसकी भूमि नहीं छीन सकता।
मातेश्री, भीम, भीम,